जी नमस्कार। वन भ्रमण पाठ के ऊपर हम लोगों ने पहले ही 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक कवि परिचय और दूसरा चैप्टर का पहला भाग। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ये हमारा दूसरा भाग है। अगर आप लोगों को जो वीडियो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप लोग जो सेटिंग है उस पर जाकर इसके विजिबिलिटी को आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब पंखुड़ी ने अपने सामान को ठीक कर लिया था जाने के लिए वन भ्रमण पर, और पवन का सामान को कुछ नहीं किया था, तब पवन चिल्लाने लगा था अपनी माँ को बुलाकर, पंखुड़ी की शिकायत कर रहा था। तब माँ आई और बोली। माँ ने पवन की भूल को बताते हुए कहा, तुमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेट कर क्यों नहीं रखी? इसमें पंखुड़ी की कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, परंतु चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत की सभी चीज़ें थैले में सजा कर रख देती हूँ, मन मार कर मत बैठो। जब पवन कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तब उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हारी गलती है, कल तुम्हें भी अपनी सामान तैयार कर लेना चाहिए था, तुम तो चले गए क्रिकेट खेलने। ये सारी बातें उसे कहती है कि फिर भी कहती है कि तुम मन मार कर मत बैठो, मैं सब कुछ ठीक करके देती हूँ। सूर्योदय होने से पहले पंखुड़ी ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी भी अंधेरा था, घड़ी में अलार्म लगा दिया था, तथापि वो सोने से डर रही थी। देखो, सूर्योदय मतलब सवेरा होना। सवेरा होने से पहले पंखुड़ी खिड़की तरफ देख रही है कि कहीं सवेरा ना हो जाए, लेकिन देखा जब तब अंधेरा था और अलार्म लगाया था, लेकिन फिर भी सो नहीं रही थी, डर रही थी कि कहीं आंख लग जाए और लेट हो जाए। बिस्तर पर लेटी लेटी पंखुड़ी सपने में एक हरे भरे वन में पहुंच गई, और वो सपना देखने लगी और एक वन में पहुंच गई। पंखुड़ी को पेड़ पौधे, लता, फूल आदि बहुत पसंद है। बहुत छोटे शहर में घर होने के कारण वहाँ ज़मीन की कमी होती है। शहरों में हमेशा ही ज़मीन की कमी होती है, इसलिए लोग गमले में फूल लगाते हैं, ठीक है ना। वो गमले में फूल लगाकर बरामदे में रखते हैं, बरामदे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसलिए लोग जो होते हैं वो गमले में फूल लगाते हैं। पंखुड़ी ऊंचे वृक्षों को देखती है, हर वृक्ष का रंग अलग है। पंखुड़ी सपने में जो वृक्ष को देख रही है वो हर एक वृक्ष का रंग अलग है, पत्ते का आकार अलग है। तांबुल के पेड़ के पास लगा आम का पेड़ एक समान नहीं दिखता। तांबुल मतलब सुपारी, पान जो हम लोग बोलते हैं वो ये। फिर भी दो भिन्न प्रकार के पेड़ आपस में मिलकर रहते हैं। केले के पौधे के पास ही नींबू का पेड़ है। वो देख रही है कि केले के जो पौधे हैं उसके पास नींबू का पेड़ है, परंतु नींबू का कांटा कभी केले के पौधे में नहीं चुभता। नींबू का कांटा जो है कभी केले के पेड़ में नहीं चुभता। वृक्ष सभी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, इसलिए पंखुड़ी को पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। इसी बीच घड़ी का अलार्म बज उठा। पंखुड़ी बिस्तर से उठ गई। उसने वो जो सपने में गई थी वो सपना टूट गया और वो बिस्तर से उठ गई। उसने पवन को भी जगाया और खुद हाथ मुंह धोने के लिए कमरे से बाहर चली गई। पवन और पंखुड़ी ने चाय नाश्ता किया और तैयार होकर घर से निकलने के पहले अपने माता पिता के सामने खड़े हो गए। अब ये दोनों निकलने वाले थे, क्यों अपने माता पिता के सामने गए, उसके बाद निकलेंगे, ठीक है। अब लोग दृश्य में देख रहे हैं वन भ्रमण का बस आया हुआ है, ठीक है ना। पिताजी बोले, अब यहाँ पे जब सामने पहुंचे तो पिताजी बोले, शिक्षकों का साथ मत छोड़ना। अब यहाँ पे पिताजी जो है अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि शिक्षकों का साथ मत छोड़ना भ्रमण पे, उनकी आज्ञा का पालन करना, मैं तुम लोगों के समाचार लेते रहूँगा। माँ ने कहा, तुम लोग विश्व प्रसिद्ध अरण्य के भ्रमण में जा रहे हो। विश्व में प्रसिद्ध जो अरण्य है काजीरंगा, उसके भ्रमण पर जा रहे हो। वन से बहुत सी बातें सीखी जा सकती है, जितना चाहो सीखने की कोशिश करना तथा अपनी अपनी चीज़ें संभाल कर रखना। माँ ने ये बातें कही थी। पंखुड़ी और पवन ने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। दोनों ने माता पिता से आशीर्वाद लिए। भ्रमण का आनंद एक भाग दिया हुआ है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। भ्रमण के आनंद में नाच गान के शोरगुल के बीच दोनों बसें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ चली। भ्रमण का आनंद मतलब बस में शोरगुल होने लगा, बातें होने लगी, हल्ला होने लगा। छात्र छात्राओं ने इस तरह एक साथ भ्रमण का आनंद इससे पहले कभी प्राप्त नहीं किया था। बस में ही शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के बीच से उनका नेता चुन दिया। अब यहाँ पे छात्र छात्राओं के बीच एक नेता बना दिया गया, मॉनिटर जिसे बोलते हैं। छात्र छात्राओं की गिनती और उनकी असुविधाओं पर ध्यान देने का दायित्व पंखुड़ी और विदिशा को दिया गया। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, बीच में क्वेश्चन पूछेगा कि ध्यान रखने की जो छात्र छात्राओं का ध्यान रखने का दायित्व किसको दिया गया था, तो पंखुड़ी और विदिशा नाम को लड़की को दिया गया था। विद्यार्थियों के बीच
लंच पैकेट एवं पानी की बोतल बांटने का दायित्व 9वीं कक्षा के सौरभ और आफ्ताब को दिया गया। सौरभ को यह काम थोड़ा कठिन लगा। उसने कहा, सर, पंखुड़ी और विदिशा लंच पैकेट बांटने का काम करेंगी और हम लोग पंखुड़ी और विदिशा के हिस्से का काम करेंगे। मतलब उन्होंने एक्सचेंज करने की बात कही। हम लोग लड़कों के उत्पात मचाने पर उन्हें अनुशासन में रख सकेंगे और तथा उनकी असुविधाओं पर भी ध्यान देंगे। ये सारी बातें किसने कहा? तो ये सारी बातें सौरभ ने कहा। ठीक है, उसे काम करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए जो सामान बांटने की बात आई तो वो नहीं लेना चाहता था। आफ्ताब ने सौरभ की बातों का समर्थन किया। तब गणित के शिक्षक रंजीत हजारिका महाशय ने गुस्सा होकर कहा, यहाँ पे गणित के शिक्षक भी साथ में हैं, उन्होंने गुस्सा होकर कहा, काम करने के लिए लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़का लड़की में लिए लड़कियों के लिए कोई फर्क नहीं है। जैसा काम दिया गया है वैसा करो। पंखुड़ी और विदिशा को जो काम दिया गया है उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लंच पैकेट बांटने का काम देने पर भी वे कर देंगी, अर्थात वे दोनों काम आसानी से कर सकेंगे। तुम लोग केवल एक ही काम कर सकते हो, दूसरा नहीं। अब यहाँ पे टीचर गुस्से हो गए हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, दूसरे नहीं। और लड़कियां दोनों काम करने के लिए राजी हो जाएंगी। अब बताओ कमजोर कौन है? सौरभ और आफ्ताब ही ना। सौरभ शर्माते हुए बोला, सर, मैं कर लूंगा। सौरभ की बात सुनकर सभी हंस पड़े। विज्ञान की शिक्षिका मालविका मैडम ने ऊंचे स्वर में कहा, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी चुप हो गए। मैडम बोलती गई, मैं कुछ दिनों तक तुम लोगों पर ध्यान देती रहूंगी। तुम लोग अपनी साथियों के साथ अच्छी तरह रहना, गुरुजनों की बातें मानना तथा इन दिनों क्या क्या देखे, क्या क्या सीखे, सब कुछ अपनी अपनी नोट डायरी में लिखते जाना। सबने एक स्वर से कहा, हाँ कहा। ठीक है, सबने एक ही स्वर में हाँ कहा। आगे देखें तो कहा गया कि इसके बाद असमिया भाषा के विषय शिक्षक तपन बरुआ ने कहा। तपन बरुआ ने कहना आरंभ किया। यहाँ पे विषय शिक्षक ने भी कुछ कहना चाहा। तपन बरुआ, जिनका नाम है असमिया पढ़ाने, उस विद्यालय में असमिया भाषा के शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंड के लिए विश्वविख्यात है। उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग जानते हो कि एक सींग वाले गैंड के लिए विश्वविख्यात है काजीरंगा? लेकिन हम लोग तुम्हें केवल गैंडा दिखाने के लिए यहाँ नहीं लाए हैं। तुम लोग जंगल के पेड़ पौधे, लता एवं अन्य प्रकार की घासों को अच्छी तरह से देखना। इस धरती पर किसी भी चीज का जन्म यूं ही नहीं हुआ है। ये बात टीचर ने कही। जिस प्रकार पेड़ पौधे जरूरी हैं, उसी प्रकार कीट पतंग भी आवश्यक हैं। पेड़ पौधों के अलावा बहुत से जीव जंतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन मनुष्य को स्वस्थ और जीवित रखता है। हम चिकित्सालयों में बहुत से रोगियों को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर सांस लेते हुए देखते हैं। हाँ, सबने देखा है। पर यहाँ पे कहा, वो समझा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को, समुद्र के भीतर जाने वाले गोताखोर इसी प्रकार के ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर बांधे रखते हैं। जैसा कि सबने देखा है कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंतराल में जाते हैं, वे सभी लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पर लेकर जाते हैं। किंतु हमें तो ऑक्सीजन मुफ्त में ही मिल जाती है। मनुष्य कहीं भी रहे, लेकिन 35% से कम ऑक्सीजन मिलने पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता। हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, हमें उतनी ही अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तपन बरुआ जी ने कही है। उन्होंने कहा कि 35% मतलब 35%, ठीक है, 35% से कम अगर हमारे पास ऑक्सीजन है तो हम लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं। और मनुष्य के लिए 35% से कम ऑक्सीजन की कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इसलिए 35% से ज़्यादा हमें चाहिए जीने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ही हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कमता जाता है। इसलिए जंगलों और उसके पेड़ पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा का दायित्व तो तुम लोगों पर है। इसलिए वृक्ष फल देते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसके देखभाल का दायित्व तुम लोगों पर है। वृक्ष फल देते हैं, यहाँ पे वृक्ष की बात कही उन्होंने। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वृक्ष हमें फल देते हैं, छाया देते हैं। ठीक है, फल देते हैं, छाया देते हैं, पक्षियों के कीट पतंगों को आश्रय देते हैं। फल न देने वालों वृक्ष भी हमें जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ऑक्सीजन देते हैं। जो वृक्ष हमें फल नहीं देता, वो ऑक्सीजन देता है। कल हम लोग सुबह उठकर जंगल के भीतर जाएंगे। तुम लोगों के मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते जाना। यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो समझा रहे हैं कि तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं, सबका जवाब तुम्हें वहीं पे मिलेगा। तुम लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। हम लोग सुबह 4 बजे उठकर और नहा धोकर भ्रमण पर निकलेंगे। थैलों में ज़रूरत की चीज़ रख लेना।
जो देर करेगा उसे हम साथ नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे टीचर ने चेतावनी दे दी। अंतिम बात सुनकर सभी विद्यार्थी शोरगुल मचाने लगे। पवन चिल्लाया, सुबह के 4 बजे, हे भगवान! अब सुबह के 4 बजे तो उठना था, पवन को उठना था। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की कि भ्रमण के लिए आने पर भी उन्हें सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। अभी तो कोई परीक्षा भी नहीं है। तब मालविका मैडम ने पूछा, किसे गेंडा, हाथी, हिरण, खरगोश आदि देखने की इच्छा है? तब मालविका जी ने पूछा कि किसे इन सारी चीज़ों को देखने की इच्छा है? सबने हाथ उठाया। कौन कौन सुबह के 4 बजे उठेंगे? यहाँ पे मालविका जी पूछें कि कौन कौन सुबह के 4 बजे उठेंगे? कुछ विद्यार्थियों ने हाथ उठाए और कुछ ने नहीं उठाया। तब मालविका जो मैडम ने कहा, ठीक है, जो 4 बजे उठेगा वही जीव जंतु देख पाएगा। जो सुबह के 4 बजे तक तैयार नहीं होगा उसे कुछ भी नहीं देखने दिया जाएगा। तब सबने जोर से कहा, मैडम, हम लोग सुबह के 4 बजे ही उठ जाएंगे। इस प्रकार हंसी मजाक और आनंद के बीच दोनों बसें कब काजीरंगा पहुंच गई पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट, वीडियो पार्ट नंबर 2। और इसके पार्ट नंबर 3 में हम लोग नए नए संकट, मतलब किस प्रकार के संकट आते हैं भ्रमण पर जाने पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो बोरिंग लगने लग जाएगा, इसलिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसके 3rd नंबर पार्ट को जरूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।